हम सिलेबस समझते हुए चल रहे हैं और PYQ उसके साथ। ठीक है, तो अभी हमने पहला टॉपिक ख़त्म किया था, भारतीय इकोनॉमी वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। तो इसके ऊपर लगभग 2-3 क्वेश्चन आए हैं और फिर हम गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक एक वीडियो में देख लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लगभग ये ख़त्म कर लिए थे। अब ये आ जाता है टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इसमें लास्ट 5 साल में क्वेश्चन खूब आए हैं। देखो, 2020 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है, 2017 में क्वेश्चन आया है, 2016 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो 2016 से देखते हैं हम कौन कौन से। एक तो है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं हैं, स्थिति क्या है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है कि मतलब एक तो जेंडर बजटिंग अनिवार्य है, दूसरा है कि क्या आवश्यकता है उसकी और स्थिति क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कॉन्स्टेक्ट। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट और लगभग 2016 का की ही बातें शायद। तो जेंडर बजटिंग बजट में आया था। ठीक है, तो वो आप देख लेना कौन से, मतलब एक इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक था ये जेंडर बजटिंग का। तो ये न्यूज़ में था, तब क्वेश्चन पूछा था ये जेंडर बजटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 2016 में आया था। देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना में आप कवर कर सकते हो कि योजना में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है और लगभग एक आयुष्मान योजना है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है वो, तो ये बड़ी बड़ी जो योजना है ना वो मतलब तैयार होनी चाहिए, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना पे क्वेश्चन आ गया है। तो ये 2015 में आई थी योजना। तो बैंक रहितों को 2014 या 15 में आई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of Indian society? Give argument to justify your opinion. तो अपने ओपिनियन दीजिए इधर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, 2016 में ही आया था ये भी क्वेश्चन। 1 मिनट ऐसे देखें। तो ये था भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियाँ जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय सुझाइए। ठीक है, तो इसमें समावेशी विकास की निहित, तो एक तो समावेशी विकास का टॉपिक होना चाहिए, मतलब नोट्स होने चाहिए। तो समावेशी विकास है क्या, तो उसके महत्व क्या हैं, समावेशी विकास के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उसकी चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, और उसमें और क्या कर सकते हैं हम जो समावेशी विकास हो सके। ठीक है, तो समावेशी विकास होता है सामाजिक आर्थिक रूप से जो हम विकास करते हैं। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये सब समावेशी विकास में आ जाते हैं। तो इसमें चुनौतियाँ पूछी हैं, लापरवाह बेकार जनशक्ति शामिल है इसमें। तो चुनौतियाँ पूछी हैं, उसके बाद चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय पूछे हैं। तो ये आपके नोट्स में ही कवर हो जाएंगे उपाय, ये सब मतलब एक पेज में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चैलेंजेस ये, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद समृद्धि, जो समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है, क्या भारत इस प्रकार की समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिए और समावेशी समृद्धि हेतु उपाय सुझाइए। तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? तो एक तो इन्होंने फीचर्स पूछ लिए। फिर उसके बाद हैज़ इंडिया बीन
experiencing such a growth process, analyze and suggest measure for inclusive growth। ठीक है, तो इसमें एक तो विश्लेषण की बात की है, पहले तो इन्होंने मतलब इसके फीचर्स पूछ लिए हैं। फिर क्या भारत इस प्रकार के संवर्धी परिक्रम का अनुभव करता रहा है, तो फिर वो बताने हैं कि अगर आपके पास पूर्व में जो मतलब पहले एग्जाम्पल हैं तो उसके एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर उसके बाद विश्लेषण करना है, विश्लेषण कीजिए, एनालाइज करिए उसको, और फिर उसके बाद उपाय बताइए, उपाय क्या क्या सुझा सकते हैं आप। जैसे कि इसके ऊपर एक तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ही है, जिन्होंने वित्तीय समावेशन का काम किया था, कितने बैंक अकाउंट खुलवा दिए लोगों के। ठीक है, फिर उसके बाद आया था क्वेश्चन 2017 में आया था, 2018 में का क्वेश्चन है अफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो हिंदी ऐसी टिपिकल आती है इधर। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। तो एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल, रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द साइन क्वा नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो SDG गोल्स आए थे ना, वो आए थे लगभग 2015 में। 2015 में टारगेट्स बनाए थे, 2030 तक हम इतनी चीज़ों को कवर कर लेंगे। लगभग 17 टारगेट्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें भी 17 टारगेट्स हैं और 169 करके कुछ उनके अंदर पॉइंट्स हैं, योजनाएं जो भी हैं, तो वो हैं। SDG गोल 2015 में ही आ गया था। तो SDG गोल्स जो है वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से आप टारगेट, जब आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो आप टारगेट रखते हो ना कि हमें ये अचीव करना है, तो उसके लिए टारगेट्स यहीं बन गए थे 2015 में। तो 2000 क्वेश्चन आ गया था 2018 में। ठीक है, तो आपको ये चूज़ करना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो UPSC क्या पूछता है 2019 में पूछा गया था, इट इज़ आर्गू, यह तर्क दिया जाता है कि जो समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। जितने भी समावेशन के क्वेश्चन आए ना, उसके लिए अगर आपको डेफिनेशन पता है ना, स्टार्टिंग वहीं से हो सकती है। इंट्रो की आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें समावेशी विकास में, तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो उसकी। ठीक है, फिर इट इज़ आर्गूड दैट द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट। तो इन्होंने तर्क पूछे हैं कि पहले यह तर्क दिया जाता है कि जो समृद्धि विकास की रणनीति का से एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। तो इस पर टिप्पणी करनी है, कमेंट करनी है। अब आपका कमेंट क्या हो सकता है, जैसे आप करते हैं ना कमेंट किसी चीज़ पे, किसी वीडियो पे, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है, ये सही है, रणनीति कैसी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से आप यहाँ कमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब टफ था, क्योंकि इतनी डिटेल में हम जाते नहीं हैं कोई किसी क्वेश्चन में। तो समावेशी संवर्धी एवं पोषणीयता विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतपीढ़ी और अंतपीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। इसमें पूछा था एक तो इंट्रा जनरेशन के बारे में, एक इंटर जनरेशन। इंट्रा और इंटर जनरेशन इशूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंट्रा और इंटर जनरेशन इतना हम डिटेल में पढ़ते भी नहीं हैं, तो ये टफ क्वेश्चन मान सकते हो 2020 का। बाकी जो भी थे क्वेश्चन इजी थे, तो उनका तो हमें आइडिया रहता है। ठीक है, और अगला इसी में टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था बस 2018 में, 2017 में भी आया है क्वेश्चन। तो ये तो आपको बजट उसी साल का पता होना चाहिए जिस साल के लिए, जैसे अब 2023 की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2023 में जो फरवरी में बजट आएगा ना, तो वो पता होना चाहिए। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से आते हैं। जैसे कि ये था 2018 का क्वेश्चन है ये, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये उस टाइम न्यूज़ में था, उस टाइम ये उस बजट में आया था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो वो बजट पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ से एक तो क्वेश्चन बन जाते हैं। 2017 में भी बन गया था, 2018 में बना था।
अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। 19-20 में नहीं बना, 21 वाले क्वेश्चन है नहीं इधर। तो अब देखते हैं। फिर इसके बाद ये 2013, तो ये जो टॉपिक है कौन सा है, मुद्रास्फीति एंड टैक्स सिस्टम, इन्फ्लेशन एंड टैक्स सिस्टम। इन्फ्लेशन का काफ़ी मुद्दा चल रहा है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है इन्फ्लेशन पे। इस टाइम हो गई है स्टैगफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन भी इतनी बढ़ गई है और बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। जब दोनों बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, इसमें 2011 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये प्री का टॉपिक है, ठीक है, प्री का है। और प्लस इसके लिए मेंस में भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि आप अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, तो क्वेश्चन आता है तो आप लिख सको। उसके बाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय आय के बारे में है। इसमें 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2015 में क्वेश्चन आया है, बाकी उसके बाद नहीं आया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय आय मतलब न्यूज़ में है या नहीं है, आरबीआई न्यूज़ में है या नहीं है, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपको देखनी है। फिर उसके बाद करेंसी मार्केट है, शेयर बाज़ार। इसमें 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, वही जीएसटी के बारे में तो पूछा ही गया था। देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, और 2020 में कंपनसेशन जो आया था, कंपनसेशन फंड का आया था, और 2017 में आया था। ये तभी एक्ट आया था 2017 में, तो तभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं, और भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ गया था। तो वही जो न्यूज़ में रहता है वही आपको दिख जाता है इधर। अगला टॉपिक हम GS3 का अगला टॉपिक समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक थैंक यू सो मच।